ओवैसी का कोई नहीं अता पता जब से आई माधवी लता। उन्होंने देखा, उन्होंने विकास नहीं किया, विकास किया तो केवल ओवैसी के परिवार का हुआ है। जिन फर्जी वोटों के दम पे ओवैसी जीते थे वो फर्जी वोट अब नहीं है, तो अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। वो एक ऐसे बैरिस्टर हैं जिन्होंने कभी महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाई। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़े हैं। सर, चार मीनार के पास आए हैं। एक तरफ चार मीनार है, दूसरी तरफ चार मीनार की आवाम का भरोसा है। क्या कहना चाहेंगे इस नॉमिनेशन रैली में? हैदराबाद में चारों ओर एक ही गूंज है, ओवैसी का कोई नहीं अता पता जब से आई माधवी लता। और ये जोश उमंग महिलाओं में तो है ही, युवाओं में भी, आम जनमानस में है। क्योंकि 40 वर्षों से जिस परिवार की राजनीति को देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने विकास नहीं किया, विकास किया तो केवल ओवैसी के परिवार का हुआ है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, एक ऐसी नेता जो लोगों के लिए लड़े, जिसने 20 साल अपने जनता के सामाजिक कार्यों के लिए जीवन बिताया है। ऐसी माधवी लता जी आज मैदान में कूदी हैं, तो फर्जी वोटों का जिन आज बोतल में बंद हो गया है। और जिन फर्जी वोटों के दम पे ओवैसी जीते थे वो फर्जी वोट अब नहीं है, तो अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। वो एक ऐसे बैरिस्टर हैं जिन्होंने कभी महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाई, चाहे ट्रिपल तलाक की बात थी, महिला आरक्षण बिल था, नारी शक्ति बंधन बिल था, ओवैसी जी उनके लिए नहीं बोले। वो अपनी मर्दानगी दिखाते रहे, महिलाओं के लिए खड़े नहीं हुए। सर, हाल ही में जो विवाद हुआ है, तीर पर आपने एक बयान दिया है अभी, माधवी लता का जो तीर पर विवाद हुआ था, तीर चलाने को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि अमन और सुकून खराब करने का काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी तो सदा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तीर चलाया है ओवैसी के जंगल राज पर, तीर चलाया है परिवारवाद पर, तीर चलाया है भ्रष्टाचार पर, तीर चलाया है उनके लापता रहने पर, इस क्षेत्र के विकास ना करने पर, तीर चलाया है पतंग को काटने के लिए। जो कहते थे ना, काटते रहो, वो तीर ऐसी जगह जाकर लगेगा पतंग कट जाएगी और पतंग वापस लैंड नहीं कर पाएगी। भारत में अगर दंगे होंगे तो आगे चल के दंगे होंगे तो इसका जिम्मेदार मोदी जी होंगे, ये ओवैसी का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ऐसे ही कुछ लोग जो सदा दंगों के लिए सोचते हैं, कभी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर कहते हैं काटते रहो, कभी कुछ और कहते हैं। इनके बदले कुछ नहीं मिलता। ये अपनी राजनीति करते हैं, इनको यही राजनीति करनी है। हमें देश को सुरक्षित रखना है, देश को सशक्त बनाना है, देश का विकास करना है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। हमने तेलंगाना को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो केवल नेशनल हाईवे में दिए, रिंग रोड बनवाए, हमने यहाँ पर लाखों पक्के मकान बनवाए। और यही नहीं, लाखों लोगों को मुफ्त में अनाज, तो किसानों को हज़ारों करोड़ रुपया उनकी MSP खरीद में भी दिया। हैदराबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? हैदराबाद की जनता से कहूँगा, वर्षों बाद एक ऐसी नेता आई है जो महिला भी है, मेहनती भी है और हैदराबाद का भाग्य बदलने के लिए तैयार भी है। तो ऐसी माधवी लता जी को आप अपना सहयोग, समर्थन अपनी बेटी समझ कर दें। वो रिकॉर्ड मतों से जीत कर आएगी तो हैदराबाद की आवाज़ पार्लियामेंट में भी गूंजेगी और हैदराबाद का चौमुखी विकास सही माने में माधवी लता जी और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद होगा। धन्यवाद सर। माधवी लता मैडम हमारे साथ जुड़ी है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस नॉमिनेशन रैली में? आप जैसे देख रहे हैं, क्या कभी भी 40 सालों में एक भाजपा हिंदू महिला ठहरे तो मुसलमान और हिंदू मिलकर ऐसा एक त्योहार करते हुए नॉमिनेशन की तरफ जाना, क्या आपने देखा है? यहाँ से शुरू हो रहा है इतिहास बदलना, यहाँ से शुरू हो रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास भी। यहाँ से इतिहास बदलने चल रहा है आबादी के तरफ, यहाँ से इतिहास बदलने चल रहा है भाग्य के ओर। अब हम बताएंगे कि ये हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट जीतकर हम भारत देश का शान भी बनाएंगे और ताज भी बनाएंगे। अकबर ओवैसी ने इसी बात पर कहा है कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को ही फील्ड किया था, कोई नई बात नहीं है। मुझे तो ये समझ से बाहर हो रही है, क्योंकि जिनको हमने ठहरा है उनके खुद के कौम के लड़की को ठहरा है। उनको शायद अपने आप पर ही एक बार सवाल करने के समय आ गया है कि इस प्रकार के भाषा वो खुद के कौम के लड़की को जब भाजपा मौका देती है कहने में न झिझकने पर मुझे शर्मिंदगी आ रही है उस व्यक्ति का नाम लेने के लिए। मैडम, ओवैसी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती है तो अमन सुकून खराब होगा, साथ में अगर दंगे होंगे तो मोदी जी इसके जिम्मेदार होंगे भारत में अगर दंगे होंगे। इसका मतलब है पहले से दंगा करने का रेडी कर लिया असादुद्दीन ने। पता लग गया ना किस प्रकार का इंसान है वो। हम मिलकर लेके जाने की बात कर रहे हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं और ये करे कि दंगे भी होंगे। ये है असदुद्दीन असली रंग। मैडम,
एक बार पतंग काटने का एक इशारा तो बताइए जो बहुत वायरल हो रहा है आपका, पतंग काटने का इशारा जो आप कर रही है। हाँ तो क्या एक्शन पीछे हटो थोड़ा। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हैदराबाद की उम्मीदवार माधवी लता। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।